हेलो फ्रेंड्स। कल ये पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी। ये कल दो पेपर हुए थे, एक सुबह फर्स्ट शिफ्ट में, एक सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था वो दूसरा था, ये सेकंड शिफ्ट वाला है प्रदूषण नियंत्रण वाला, 29 जून 2026 को। चलिए इसे सॉल्यूशन और सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस तिथि को किया गया था? 3 फरवरी 1975 को। उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत 3 फरवरी 1975 को किया गया। 1982 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPCB कर दिया गया। ये याद रखिएगा, 1982 में नाम बदला गया। नाम बदला गया। ठीक है, चलिए अगले को चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में मुख्यतः मानव गतिविधियों के कारण होने वाली वृद्धि, ये वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग ही होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल में सबसे बड़ा मान प्राप्त करने वाला कौन सा फलन उपयोग होता है? तो मैक्सिमम। MS एक्सेल में दी गई संख्याओं का श्रृंखला या रेंज में सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान पता करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। मैक्स ऐसे करके और रेंज की से सेट कर लेते हैं। ये हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, किससे संबंधित है? बिग डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित है। हडूप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कंप्यूटर के बड़े समूह क्लस्टर्स पर बहुत बड़े डेटा सेट बिग डेटा की वितरित भंडारण डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और संसाधन प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। ठीक है। डीप लर्निंग की विशेष रूप से किसके लिए प्रभावी? चित्र और वाणी, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट के बाद में निबल आती है। छोटी इकाई बिट है, इसका बाइनरी डिजिट कहते हैं। इसका जब भी फुल फॉर्म पूछा जाए बिट का, तो उसका क्या होगा? बाइनरी डिजिट। ठीक है। और इसका मान 0 या 1 होता है। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ठीक है। और 4 बिट एक निबल। अब ये रोम का फुल फॉर्म पूछा गया, रीड ओनली मेमोरी। ये तो पता ही होगा, एक स्थायी नॉन वोलेटाइल प्राथमिक मेमोरी होती है। किसी दस्तावेज की पूरी सामग्री को चुनने का शॉर्टकट है Ctrl+A के साथ में सारा जितना भी टेक्स्ट है उसे चुन लेते हैं, मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट जब भी पेज या टेक्स्ट एडिटर में पूरी सामग्री टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के साथ एक साथ चुनने सेलेक्ट ऑल में Ctrl+A का उपयोग किया जाता है। IPv6 पते कितने बिट के होते हैं? IPv6 128 बिट के होते हैं। और IPv4 होता है, ये 32 बिट का होता है। लिखा भी होगा IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, याद रखिएगा। ईमेल में BCC का क्या अर्थ है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक CC होता है, उसे कार्बन कॉपी कहते हैं। ठीक है। BCC क्या होता है? जब आप इस फील्ड में किसी का ईमेल एड्रेस डालते हैं तो उस प्राप्तकर्ता को ईमेल कॉपी तो मिल जाती है, लेकिन दूसरे प्राप्तकर्ता को पता नहीं चलता यह ईमेल किसे भेजा गया है। अगला देखिए, IIT नेटवर्किंग में NFC नियर
कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन या कम दूरी 4 सेंटीमीटर या उससे कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है। इसका उपयोग स्मार्टफोन अन्य उपकरणों में आपस में स्पर्श कराकर डेटा ट्रांसफ़र और डिजिटल भुगतान के लिए किया जाता है। आजकल जैसे कॉन्टैक्ट लेस वाले ट्रांजेक्शन होने लगे हैं, तो मोबाइल टच करा के कर जाते हैं, तो उसमें NFC का यूज होता है। फायरवॉल का उपयोग ब्लॉक अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है, पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है, जिससे अनधिकृत उपयोगकर्ताओं या हैकर्स को निजी नेटवर्क में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। स्पाईवेयर किस प्रकार का होता है? ये मेलवेयर है। स्पाईवेयर एक प्रकार का मेलवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की सहमति के बिना उसके कंप्यूटर या डिवाइस में प्रवेश कर जाता है, उसकी गतिविधि और व्यक्तिगत डेटा की जासूसी करता है। अगला देखते हैं, ये पूछ रहा है कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, HDD एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए है। क्योंकि कैश और रैम प्राइमरी मेमोरी है। CPU एक प्रोसेसर होता है। कौन सा प्रिंटर तरल स्याही कार्टेज लिक्विड इंक कार्टेज का उपयोग करता है? इंकजेट प्रिंटर कागज पर सीधे तरल स्याही की सूक्ष्म बूंदों का छिड़काव करके टेक्स्ट और चित्र प्रिंट करते हैं। इसके लिए लिक्विड इंक कार्टेज का उपयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर में सूखे पाउडर टर्नर का उपयोग होता है। वेब ब्राउज़र पूछा गया था, इसमें गूगल क्रोम होगा। आउटपुट मॉनिटर, इसमें पूछा गया था वेबकैम। ठीक है, और 3-4 चीज़ें पूछे गए थे। ठीक है, माइक्रोफोन पूछा गया था, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइस होती है। एक ही क्वेश्चन आया था UP GK का, अलग लीक से हटके था, और इसका तो बहुत ही कम कोई जानता होगा। उत्तर प्रदेश में जरदोजी कढ़ाई के संबंध में कौन सा कथन सही वर्णन करता है? कढ़ाई 3 आयामों में की जाती है। द एम्ब्रॉयडरी इज डन इन 3 डायमेंशंस। जरदोजी उत्तर प्रदेश, विशेषकर लखनऊ बरेली की प्रसिद्ध प्राचीन शिल्पकला है। इसमें सोने या चांदी या धातु के धागों के साथ मोतियों, कीमती पत्थरों या कसीदों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह वस्त्रों का एक उभरा हुआ त्रिविमीय 3 डायमेंशन रूप और शानदार बनावट प्रदर्शित करती है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? कुंभ मेला प्रयागराज ये सही मिलान है। कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। बटेश्वर का मेला भी आगरा में। द्रुपद मेला वाराणसी और वृंदावन में आयोजित किया जाता है। वित्त मंत्री ने 2025-26 में ये वित्त वर्षीय 2025-26 का राज्य बजट इसमें गलत दिया है, होना चाहिए वैसे 20 फरवरी 2025। पुराना डाटा है, 2025 का पूछा है ना। उत्तर प्रदेश में सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य का गठन 1987 में से किसे अलग करके बनाया गया? पुराने गोरखपुर वन प्रभाग। सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है। 1987 में पुराने गोरखपुर वन प्रभाग से अलग करके गठित किया गया। यह नेपाल सीमा के पास स्थित महत्वपूर्ण तराई पारिस्थितिकी तंत्र है। पर्यटन पर्वत में बुंदेलखंड पर्वत कौन सा स्थान शामिल है? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। यही होगा। कालिंजर याद है, बांदा वाला। बिठूर कानपुर। उत्तर प्रदेश में 2024-25 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य आवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है?
43% है। ई होना चाहिए था, ये बाद में चेक कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन की योजना निर्माण और क्रियान्वयन के साथ किस संस्था को नोडल इकाई नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश वन निगम। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य के इको टूरिज्म पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा और उसकी योजनाओं के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को नोडल एजेंसी नोडल इकाई के रूप में नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश 2024 में 25-26 में ऋण भुगतान को छोड़कर व्यय कितना होगा? इसमें कुछ डाउट है, इसको देखते हैं। 7 लाख करोड़ तो नहीं है। अकबरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नगर और नगर पालिका बोर्ड है? अकबरपुर अम्बेडकर नगर में। और एक और है अकबरपुर माती, ये कानपुर में लगता है, और वो भी कानपुर देहात में। ये हो गया, हाँ ये कानपुर देहात में तो माती। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कोयला और चूना पत्थर के प्रमुख खनन केंद्र के रूप में जाना जाता है? सोनभद्र। सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है खनन के लिए। यहाँ के सिंगरौली क्षेत्र में विशाल कोयले भंडार है। चुर्क व डाला क्षेत्रों में भारी मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है, जो सीमेंट के उद्योग के लिए मुख्य आधार है। सिंगरौली क्षेत्र कोयले के भंडार के लिए चुर्क व डाला क्षेत्रों में भारी मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में झांसी पर कब्जा किया? ह्यूरोज के। 1857 में संग्राम के दौरान ब्रिटिश जनरल सर ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी घेराबंदी की। लंबी लड़ाई के बाद 3 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी किले पर शहर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के जिले में? चंदौली में सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1957 में एशियाई शहरों के संरक्षण से हुई थी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के प्रसिद्ध ब्रोकेट सूती कपड़े या महीन रेशम पर किसका उपयोग करके बनाया जाता है? सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातु धागे। बनारस की प्रसिद्ध ब्रोकेट या बनारसी साड़ियों की बुनाई के दौरान महीन रेशम या सूती कपड़ों पर सोने या चांदी के चमकीले बहुमूल्य धागे जैसे जरी या जरी के धागे का उपयोग करके जटिल और आकर्षक डिजाइन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना। बुंदेलखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धूप और बंजर उनका लाभ उठाकर विशाल सौर ऊर्जा पार्क विकसित किए जा रहे हैं। हरित ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिशेष कितना अनुमानित है? जीएसडीपी का 2.6%। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 की मंजूरी के संबंध में निम्न कौन सा सही है? 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता 2022 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन और ईवी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराने के बाद अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन आसपास के क्षेत्रों पर किसने नियंत्रण स्थापित किया?
उत्तर प्रदेश में मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों ने, देखें उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 के दौरान जनरल लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश अंग्रेजी सेना ने मराठों को पराजित कर दिया। इसके बाद सुरजी अंजनगांव की संधि हुई। सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत ये सब जितने भी क्षेत्र हैं वो आ गए अंग्रेजों के कब्जे में। उत्तर प्रदेश में सुहेलवा किस वर्ष वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? 1988 में। उत्तर प्रदेश श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा जिलों की सीमा पर सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की सूचना 1988 में की गई। भारत नेपाल सीमा पर स्थित जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन देखिए अलग आया था। 1757 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश कितने स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो चुका था? कोई कह रहा 5, कोई कह रहा 4, पता नहीं, इसमें भी डाउट है थोड़ा। देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद प्लासी के युद्ध किसी बुक में 4 दिया है, किसी में 5। 1757 के समय वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से 5 स्वतंत्र राज्य शक्तियों में विभाजित हो चुका था। मेरठ और दोआब के रोहेले, फर्रुखाबाद के बंगश नवाब, अवध के नवाब, मध्य व दक्षिण के मराठे, बुंदेलखंड के स्थानीय बुंदेला शासक शामिल थे। ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट। उत्तर प्रदेश का कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में स्थित ऊपरी गंगा मैदान में कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में। ठीक है, ये पेपर कंप्लीट हो गया है। एक पेपर और बचा है फार्मासिस्ट वाला, वो और करवा देंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।